माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना रखी है, मैं इनके ध्यान में ये लाना चाह रहा हूं कि मैंने यही क्वेश्चन 12/3/2025 को लगाया था। उसमें मेरा जो क्वेश्चन था, SC ST OBC के लिए कितने आवास आपने स्वीकृत किए हैं स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत। तो उसमें से बाई चांस SC ST का तो ब्यौरा आ गया था, OBC का नहीं आया था। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन आज लगाया, तो इन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में 20/2/2025 तक विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत OBC श्रेणी के कुल 525 मकान जो है निर्माण अनुदान राशि स्वीकृत की है। 555। तो माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल OBC, और आपने ये हजारों की संख्या में लंबित मामले जिला कांगड़ा में आपको पता है 54% OBC, पर ये आपको हमसे कोई गड़बड़ है, एलर्जी है, क्या है? ये केवल मात्र 555 आवास देने का क्या है? बाकी लंबित मामले जो हजारों की संख्या में पड़े हैं वो कब देंगे आप? इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन लगाया 2-3 बार। SC ST OBC को आप काट देते हैं, ये क्या कारण है सर? चलिए माननीय मंत्री महोदय OBC। अच्छा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े परम सहयोगी भी रहे हैं हमारे, और कांगड़ा से किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं है। मेरे तो सेवा काल में जो मैंने 35 वर्ष गुजारे उसमें कांगड़ा से ही बहुत ज़्यादा लोग आर्म फोर्सेस में और मेरी रेजिमेंट में खासकर रहे हैं। सो वी लव कांगड़ा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी हैविंग एनी एलर्जी। जहाँ तक आपके पेंडेंसी का है, इसमें सेट प्रोसीजर होता है कि जो जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है और जितने भी घर उस वक्त आते हैं, इसमें माननीय सांसद, माननीय हमारे जो अपने विधायक महोदय और वहाँ के चुने प्रतिनिधि भी इसी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी में होते हैं, जिनके पास ये सब मामले जाते हैं। एंड वी ऑल हैव बीन डूइंग इट। उसके बाद कई ऐसे भी केस आते हैं जो अग्निकांड में हो, बहुत ही गरीब हों, जिनका कोई सहारा न हो, हाउस हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड, तो उनको थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है। कई अपंग होते हैं, कई प्रकार की ऐसी भी बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, इसलिए उनके थोड़े पहले आ जाते हैं। और दूसरी बार में जो पेंडेंसी वाले होते हैं, ऐसे केस कभी रहते नहीं, निरंतर प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि कभी भी जो जितने सैंक्शन फंड इसके लिए आते हैं उसको ठीक तरीके से बांटा जाता है। और अगर आपने देखा हो, कांगड़ा के ही मैक्सिमम हैं जो कि मैंने इसमें ले भी किए हैं, और डोडक और तो नील है। आप ही के कांगड़ा के देखिए, बैजनाथ 13, देहरा 15, धर्मशाला 23, फतेहपुर 16, इंदौरा 14, जयपुर सिंह 14, जसवंत 12, ये सब और लोगों को इन 555 से कंपेयर किया जाए, मैक्सिमम कांगड़ा में ही है। हाउएवर जो आपकी चिंता है उसमें भी हम आप मेरे पास आइएगा, अगर किसी का आप समझते हैं वी शैल सॉर्ट इट आउट। अगर कोई आपको लगता है कि भाई इसमें कोई GC साहब ने या किसी भी अधिकारी ने कोई गड़बड़ी की तो वी शैल लुक इनटू दैट, बट अदरवाइज वी गो एज पर द प्रोसीजर, एज पर सैंक्शन फंड एंड एज पर द टारगेट्स गिवन टू अस। पवन काजल जी, लास्ट सप्लीमेंट्री टाइम इज। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जनाब सुन रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाह रहा था कि जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग है, 15 विधानसभा में से 10 OBC बहुल है, तो हर विधानसभा में 8-950 के लगभग पेंडेंसी है, उसको आप पूरा करेंगे? कब तक पूरा करेंगे? माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय,
हमारे पास 19, 31 और 32 तीन प्रकार की डिमांड्स होती हैं और ओबीसी इसका हम बहुत सम्मान भी करते हैं। व्हाई नॉट दिस इज सेकंड लार्जेस्ट। आपको चलिए मंत्री जी चलिए प्लीज। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ओबीसी को किसी भी प्रकार का वी विल नॉट नेग्लेक्ट देम। और जो भी मैंने आपको बताया, जिस प्रकार की आपको चिंता है जो मेरे ध्यान में आप लाएंगे, एज पर प्रोसीजर आई टोल्ड यू, सैंक्शन फंड एंड टारगेट्स गिवन। और उसके बाद ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी अपने ही लोगों की होती है, हमारे अपने सांसद हैं, अपने ही विधायक हैं और वो नगर परिषद के लोग हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो, but I can assure you one thing, that whatever is the pendency will get the maximum priority and I will see the pendency is clear.